आइए प्रिय बच्चों, पुनः आपका एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों कक्षा 8वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जो पार्ट है आपका जीवन 3 में अध्याय नंबर 4 है कानूनों की समझ। ठीक है बच्चों, हम इसी प्रकार के बहुत अच्छे आपको वीडियो देते हैं बच्चों, इसलिए प्लीज़ चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो तो जरूर देखते हैं पर बच्चों हमारे लिए इतना सा नहीं कर सकते कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। चलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें आप लोग। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर क्योंकि सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है ना आपको, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पहला प्रश्न है, अमेरिका में 1964 में पारित नागरिक अधिकार कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो उत्तर है, अमेरिका में जो 1964 में जो पारित जो नागरिक कानून अधिकार था कि नहीं, उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हमें बताना है। तो देखो उत्तर में, अमेरिका में 1964 में पारित नागरिक अधिकार कानून में यह प्रावधान किए गए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, कोई भी भेदभाव होगा तो उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न क्या है, संसद द्वारा पारित कानून को कौन रद्द कर सकता है? जो संसद जो कानून पारित करते हैं उसको कौन रद्द कर सकता है? तो संसद द्वारा पारित कानून को जनता रद्द कर सकती है। ये बात याद रखें, अगर जनता को नहीं है वो जरूरी, मतलब कि जनता के पक्ष में नहीं है वो, तो जनता उसके लिए आंदोलन कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है। घरेलू हिंसा किसे कहते हैं? बहुत अच्छी बात है, घरेलू हिंसा कौन नहीं जानता। जो घरों में जो झगड़े होते रहते हैं कोई छोटी छोटी बातों में, उसे ही घरेलू हिंसा कहते हैं। तो देखो यहाँ पर, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति कोष्टक में लिखेंगे है ना, घर की किसी औरत या आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा कई प्रकार की हो सकती है, भाई भाई के बीच में हो सकती है, माता पिता के बीच में हो सकती है, या मतलब कोई भी रिलेटिव के बीच में हो सकती है। पर रिलेटिव कहाँ का? परिवार का, उसे ही क्या कहते हैं? हम घरेलू हिंसा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न क्या है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून किस सन में लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून सन 2006 से लागू हुआ, 2006 से लागू हुआ। अगला प्रश्न है, हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं? देखो, दो मुख्य अधिकार क्या क्या प्राप्त हुए हैं घरेलू जो हिंसा का शिकार महिलाएं उनको नए कानून से 2006 से? महिलाओं को किसी भी तरह की हिंसा की सुरक्षा प्राप्त कर सकती, मतलब कोई भी अगर उन पे कुछ कर रहा है, आतंक कर रहा है, तो आप उससे सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। ये हमारे 5वें का उत्तर हो गया। अब 6वें पे चलते हैं, किसी अलोकप्रिय कानून का विरोध करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो किसी अलोकप्रिय कानून का विरोध करने के देखो बच्चों निम्न तरीके हो सकते हैं, मतलब जो आपको प्रिय ना लगे, जो आपके लायक ना हो, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं आप लोग, अखबारों में लिख सकते हैं उसके बारे में, टीवी चैनल में रिपोर्ट भेज सकते हैं। मतलब इस प्रकार से आप उस अलोकप्रिय कानून को हटाने के लिए ये तरीके अपना सकते हैं। अगला क्या है, अगला है, लोगों की हिस्सेदारी और उत्साह से जुड़ने का संसद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोगों की हिस्सेदारी और उत्साह से जुड़ने का संसद पर यह प्रभाव पड़ता है कि संसद अपना काम सही ढंग से करने लगती है। ठीक है बच्चों, मतलब कि अगर आपने लोगों की हिस्सेदारी और उत्साह से अगर कोई कार्य आपने किया तो वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है कि नहीं? हाँ, वही बात है यहाँ पर। अगला है 8वां, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों के किन कानूनों का विरोध करता था? तो भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर 8 ही प्रश्न थे लग रहा है, तो यहाँ पर 8 प्रश्न हमने हल कर दिया था। अगर रह गए हों कोई प्रश्न तो आप हमें कमेंट करके बोल दीजिएगा, हम उनका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आपका स्कूल ग्रुप हो, सभी में शेयर कर दीजिए क्योंकि उन लोगों का भी फायदा हो जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज़ बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।